डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में डिराइव करने जा रहे हैं कुछ फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो दो तरीके से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन गाइस, क्योंकि मैथमेटिक्स है, लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में थ्योरेटिकल फॉर्मल डेफिनेशन विद एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन मैथमेटिक्स में उसके साथ साथ जब तक फॉर्मूलाज ना आए तब तक मैथ जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में आप लोग बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला से रिलेटेड कि हाउ मेनी फंक्शंस पॉसिबल। अब देखो कहानी जो है अगेन स्टार्ट कहां से हो रही है कि लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स है। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं जैसे हम पहले बना रहे थे 1 2 3 4 एंड दूसरा मेरे पास यहां पे बन गया ए बी एंड सी। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, पहले मैंने रिलेशन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, क्योंकि रिलेशन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ ऊपर आपको सजेस्टिव वीडियो में भी आ रहा है, तो एक बार उसको जरूर पढ़ लें ताकि आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए रिलेशन का। रिलेशन में हम लोग क्या बात करते हैं कि मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो मतलब इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 4 into 3 कितने आ जाएंगे, 12 जो है वो पेयर्स बन जाएंगे। 12 क्या बन जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। आपने ऑलरेडी किया हुआ है। मतलब अगर इसके अंदर x नंबर ऑफ, इसके अंदर y नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन जाएंगे, x y। अब हर एक पेयर के लिए मेरे पास दो चॉइसेस होती हैं, चाहे आप उसको रिलेशन में कंसीडर करो या ना करो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरे पास जो टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 raised to power 12, क्योंकि जितने पेयर्स हैं उन हर एक पेयर को या तो मैं एक पेयर को लूंगा नहीं लूंगा, दूसरे को लूंगा या नहीं लूंगा। तो टोटल दो चॉइसेस हैं, तो 2 raised to power 12 आपके यहां पे बन जाते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 raised to power xy। गेटिंग द पॉइंट। तो ये ऑलरेडी आपको पता ही है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन की। तो फंक्शन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यार मेरे पास 4 एलिमेंट्स यहाँ है, 3 एलिमेंट्स यहाँ है, ये मेरा जो है वो ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। अब देखो पहला जो एलिमेंट है 1, पहला एलिमेंट जो है 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, या तो मैं इसको ए से रिलेट कर सकता हूं, बी से कर सकता हूं, या फिर सी से कर सकता हूं। मल्टीपल नहीं कर सकता, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो या तो मैं ए से मैप कर सकता हूं, या बी से, या फिर सी से मैप कर सकता हूं। मतलब तीनों में से किसी से भी मैप कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे करोगे तो ऑब्वियसली एक से। लेकिन चॉइसेस कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चॉइसेस मेरे पास कितनी है, 3, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास आ गया 2। अब 2 के लिए देखो कितनी चॉइसेस है, या तो मैं इसको ए से मैप कर सकता हूं, बी से, या फिर सी से। तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 3। नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 3। नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 3। कैसे पता लगा, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर है उन हर एक एलिमेंट को आप कह सकते हो कि दैट इज द चॉइस। चाहे आप ए से मैप कर दो, बी से कर दो, या फिर सी से कर दो। तो यानी मेरे पास टोटल फंक्शंस कितने पॉसिबल आप कह सकते हो, 3 into 3 into 3 into 3। तो इस तरीके से आप यहां पे बना सकते हो। तो ये टोटल आपका 81 जो है वो आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब यहां पे अगर हम बात करें वही x और y की फॉर्म में, अगर हम जनरलाइज इसको लिखें कि इसके अंदर x नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर y नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप देखो क्या कर रहे हो, आप यहां पे जो ABC जो y नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप क्या कर रहे हो, यहां पे ये जो 3 into 3 into 3 into 3, कितने टाइम्स 3 लिख रहे हो, कितने टाइम्स 3 लिख रहे हो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए के अंदर। मतलब y into y into y into y, कितने टाइम्स आप y लिखोगे, जितना आपका x होगा। तो x टाइम्स आप y लिखोगे। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप 3 पावर, ये देखो यहाँ पे 3 पावर क्या लिखोगे, इसको 4 लिख सकते हो। वही आप यहाँ पे y की पावर x लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल है, लिखोगे तो आप ऑब्वियसली किसी एक को, जैसे आप इससे कनेक्ट कर देते हो या इससे, कैसे भी, लेकिन हर एक के लिए आपके पास एक मैपिंग होनी चाहिए। अगर आपने इसके लिए मैप कर दिया इसको, 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 तो 4 के लिए भी कोई ना कोई मैपिंग जो है वो होनी चाहिए। तो ये यूनिक मैपिंग वाला फंडा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये आपका आ जाता है फॉर्मूला, दैट इज y पावर x, या इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि यार
हाउ मेनी रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन, हाउ मेनी रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन। तो ऑलरेडी हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि, और हम रिलेशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने रिलेशन पॉसिबल है। इसी क्वेश्चन में मैंने रिलेशन निकाले 2⁻12 पॉसिबल है, इसी में मैंने फंक्शंस निकाले, तो माइनस कर दो, दैट इज व्हाट, हाउ मेनी रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन। तो आप कह सकते हो 2⁻12 माइनस 3⁻4 जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट, हाउ मेनी रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन। तो आपको आइडिया होगा कि यार इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसी है। तो सबसे जो बड़ी टर्म है दैट इज व्हाट, रिलेशन। टोटल हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाते हैं, उसमें से जो भी हम दो चॉइसेस हैं, तो दैट इज व्हाट योर टोटल रिलेशंस पॉसिबल। उसमें से हम क्या बनाते हैं, उसमें से हम बनाते हैं फंक्शंस, और फंक्शंस के लिए क्या कंडीशन है, देयर शुड बी यूनिक मैपिंग, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी मैप्ड एंड देयर मस्ट बी ए यूनिक मैपिंग टुवर्ड्स बी। ठीक है, बी के अंदर कोई एलिमेंट रह सकता है, छूट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए में कोई नहीं छूटना चाहिए, और देयर मस्ट बी ए यूनिक मैपिंग टुवर्ड्स इट। तो ये मेरी कहानी जो है वो इस तरीके से बनती है। तो आपको कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप इजीली आंसर जो है वो कर सकते हैं। 2⁻xy माइनस यहां पे आपके पास बन गया y की पावर x। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो बन सकता है सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट का आपका जो आंसर है वो, या फॉर्मूला आप कह सकते हो, दैट इज y पावर x। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ अगर आपको इस तरीके से भी आ जाता है, कई बार जैसे हमारे पास यहाँ पे a सेट है और b सेट है, कई बार एक ही सेट दिया होता है, हमने रिलेशन में भी क्वेश्चन किए थे इस तरीके के, अगर एक ही सेट दिया हुआ है तो एक सेट के केस में ऑब्वियसली आप कह सकते हो यहाँ पे 2⁻x इंटू x ही बन जाएगा, जिसको हम 2⁻x² बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दो सेट है ना, एक x एलिमेंट वाला, एक y वाला। अगर एक ही सेट है तो उसी सेट को हम उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस लिख लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा 2⁻x.x, जिसको हम 2⁻x² बोल सकते हैं। तो उस केस में आपका 2⁻x² माइनस, अगर हम बनाएंगे ये 1 2 3 4, इस तरफ भी क्या बनेगा 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कितने बनेंगे x⁻x। वही वाला फंडा, यहाँ पे y क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग हमने लिए हैं, एक में x एलिमेंट है, एक में y एलिमेंट है, तो ये फॉर्मूला आ गया विच इज अ मेन फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको एक ही सेट दिया है, सेल्फ का आप कह सकते हो, उसी को अगर आप रिलेशन के तौर पे लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, उसी को आप फंक्शन के तौर पे लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ आपके रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, अदरवाइज आपका y पावर x ये फॉर्मूला। थैंक यू।